वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप लोग? बस यार आज जल्दी छुट्टी हो गई, 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है और आज अपन निकल के आ गए हैं ऑफिस से। तो कल काफ़ी सोचा कि आज किस बारे में बात करेंगे तो फाइनली जब शुरू किया था मैंने तो सोचा था कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे तो बनाने के लिए, लेकिन जब बनाना चालू किया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह फेस करनी पड़ी मेरे को। तो मैंने कुछ टॉपिक सोचे थे, जैसे थॉट हो गए और उसके अलावा ग्रेटिट्यूड हो गया, फादर मदर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह सोचे थे। मनी, तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक सोचे थे। तो चलो आज इनमें से ही एक टॉपिक को उठा के आज थॉट के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाइयों? सबसे पहली बात पता है आप लोगों को थॉट के बारे में क्या है? जो थॉट होता है ना, दिन भर में आप लोग कमेंट करके बताना फिर भी आप लोगों को क्या लगता था ये चीज़ सुनने के बाद में कि एक आदमी को दिन में कितने तकरीबन कितने थॉट आते होंगे। तो हमने पता नहीं कहीं बुक में पढ़ा था कि कहीं पे कोई रील वगैरह में देखा था कि मोबाइल में देखा था कि एक आदमी को 24 घंटे में, आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, तो दिन भर में कम से कम दिन और रात मिला के 60,000 थॉट आते यार। सोच रहे भाइयों, 60,000 थॉट, 60,000, मतलब सोच के देखो यार, आदमी इतना ज़्यादा सोचता कि एक दिन में 60,000 थॉट, ये मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की एक क्वांटिटी है, बताइए हमने आपको, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई डिवाइस वगैरह होता होगा इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की थॉट प्रोसेस में 24 घंटे में कम से कम 60,000 थॉट आते। सोचो आदमी कितना ज़्यादा परेशान रहता होगा यार। और ये थॉट प्रोसेस कब रहती है? जब आदमी फ्री रहता है। जब आदमी फ्री रहता है ना, पूरे 24 घंटे अगर कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी नॉर्मल लाइफ है, जैसे कि नॉर्मल तो मेरी भी है और बाकी सभी काम करने वालों की भी होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, और उस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहा हूँ जो कि घर पे रहती हैं, सुबह उठने से लेके और रात में सोने तक इतने सारे थॉट्स आते हैं उसके 60,000। तो आप सोचो कितना ज़्यादा क्लटर होता होगा अपन लोगों के दिमाग में, कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता होगा अगर इन टर्म्स ऑफ रोड में गाड़ियाँ चल रही हैं उससे अगर एक्सप्लेन करना चाहें, या इन टर्म्स ऑफ सर में कितने बाल हैं उस चीज़ को अगर काउंट करने बैठें तो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है ना। वैसे ही हमारे थॉट हैं यार। ये थॉट हमारे इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देते, इतने ज़्यादा परेशान कर देते कि हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करना कुछ चाहते, कर कुछ देते। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि फ्री रहने पे इतने सारे थॉट आएंगे। आप कोई काम भी करते रहोगे तो बैकग्राउंड में कोई थॉट चलेगा, आप खाना खाओगे तो कोई बैकग्राउंड में थॉट चलेगा, आप नमाज़ पढ़ोगे या पूजा करोगे तो कोई बैकग्राउंड में थॉट चलेगा, आप क्रिकेट खेलोगे तो बैकग्राउंड में कोई थॉट चलेगा, आप कोई भी काम करोगे ना, सुबह उठने से लेके और रात में सोने तक, तो आपके जहन में वो थॉट चलते ही रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि थॉट बंद हो जाएं। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे बैक ऑफ द हेड या कॉन्शियस माइंड में थॉट्स रनिंग हैं, लेकिन अभी क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बात करता जा रहा हूँ ना, तो उन थॉट्स पे ज़्यादातर ध्यान नहीं जा रहा मेरा। नहीं तो अगर मैं अभी चुपचाप चल रहा होता, या अगर आप लोग खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहो, तो आप अगर अवेयरनेस की बात करूँ मैं, तो अगर आप अवेयर होना चाहोगे इन थॉट प्रोसेस से निकलने के लिए, तो आप लोग एक काम करके देखना, इन थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए आप एक काम करके देखना। खुद तो ऐसे वो नहीं कर पाओगे खुद को आइडेंटिफाई के थॉट चल रहे या नहीं चल रहे, लेकिन एक बार आप ये कोशिश करना कि अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचना अपने दिमाग में। तो आपको इतना हल्का फील होगा ना, इतना हल्का फील होगा,
अवेयरनेस जिसे कहते हैं कि अवेयर हो गए, अब हम अपनी करंट सिचुएशन में हैं। लेकिन अवेयर होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। अब आप लोग ये समझो कि आज हमें 150 दिन हो गए तकरीबन 150 दिन के बाद हमें अवेयरनेस का मतलब समझ में आया। मतलब जब हम वीडियो बना रहे या जब हम कोई काम करते हैं तब वो काम सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पे करने के लिए ही करते, अवेयर होके करते मतलब वो काम। और कई बार काम वगैरह में गलती कैसे हो जाती, ध्यान नहीं दिया या कुछ हो गया, वो बैकग्राउंड थॉट जो चलते रहते हैं ना अपन लोगों के दिमाग में, कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी पानी नहीं डाल पाए, कभी हल्दी नहीं डाल पाए, कभी कुछ नहीं कर पाए, कभी कुछ नहीं कर पाए। तो ये थॉट हम जिस काम को करने की कोशिश करते हैं, नया या पुराना या जो भी हम काम कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं, उस काम को करने में बाधा डालते ये वाले थॉट। तो इन थॉट से निकलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि हम अवेयर हो जाएं इसी कंडीशन पे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, या अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, या अभी मैं किस रास्ते जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कि या अभी मैं कोई ऐसा काम करने लग जाऊँ जिससे मैं अवेयर होने लग जाऊँ। तो इतनी ज़्यादा सड़ू प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं है यार। सोचो यार, सोचो आप लोग कभी किसी जगह पे निकलने के लिए जाओ और वहाँ कभी पहुँचो ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने क्षेत्र से किसी अच्छे क्षेत्र मनाली वगैरह में जाओ और वहाँ पर के जा कर के सोचो इस बारे में कि आप पहुँच जाओ जल्द से जल्द, लेकिन आप फिर भी ना पहुँचो तो कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगा। ऐसा ही अपन लोगों के दिमाग के साथ में प्रॉब्लम है कि अपन लोग इतने ज़्यादा खोए रहते अपने थॉट प्रोसेस में, सबकॉन्शियस माइंड में अपने इतनी सारी चीज़ें चलती रहती कि अपन उनसे तंग आ चुके, और लिटरली में तंग नहीं आए, अपन यूज्ड टू हो गए उन सारी चीज़ों के। तो यार उस थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा भाई मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, शुरुआत के 3 सेकंड भी आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, या फिर आप अपनी सांसों पे, सबसे आसान तरीका ध्यान लगाने का है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान देने लगो। सांसों पे मतलब सांस अंदर जा रही, सांस बाहर आ रही, सांस अंदर जा रही, सांस बाहर आ रही। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका। उसके अलावा आप किसी चीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर दो, किसी चीज़ में बिज़ी कर दो। तो ऐसे करके थॉट से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, और सब लोगों की ओवरऑल सारे के सारे ह्यूमन बींग्स की यही प्रॉब्लम है यार। चलो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कल थॉट को ही, ठीक है। फिर आपसे मिलता हूँ, और आप लोग भी बताना आप लोग की भी दिन में कितने ज़्यादा थॉट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। बाय।